मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो येस्टरडे आई हैव सेंट यू अ वीडियो एंड आई होप कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद पूरा प्रोसेस जो है वो प्रॉपर्ली समझ में आ गया हो। फिर भी मैं आपको ये फ्लो चार्ट एक बार अच्छे से समझा दे रही हूँ बेटा। तो आफ्टर गेटिंग द शीप जो है उसको उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उससे किस तरीके से फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। बेटा जो शीप होता है, सबसे पहले जो शीप है उसका शेयरिंग किया जाता है। इन शेयरिंग द फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स मैंने आपको बताया था ना, फ्लीस होती है। फ्लीस मीन्स जो उसके बॉडी के अराउंड जो भी हेयर्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं फ्लीस। तो दैट फ्लीस इज शेयर्ड, उस फ्लीस को शेयर किया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। बेटा ड्यूरिंग दिस शेयरिंग मैं आपको एक बात बता दूँ, ड्यूरिंग दिस शेयरिंग शीप्स को हार्म नहीं किया जाता है। ओके जो शेयरिंग है इट इज़ डन एट द टाइम ऑफ समर। समर के टाइम पे शेयरिंग की जाती है, क्योंकि बेटा विंटर की टाइम पे वो उनको एक तरीके से वार्मथ प्रोवाइड करते हैं ना। अगर हम सर्दी में निकाल लेंगे तो उनको हार्म हो सकता है, उनको सर्दी लगेगी, क्योंकि ये जो फ्लीस होती है ये प्रेजेंट ही इसीलिए होती है, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड, उनको सर्दी से बचाती है। तो ये जो शेयरिंग है ये की जाती है ड्यूरिंग विंटर्स, और ड्यूरिंग शेयरिंग के टाइम पे शीप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। नाउ आफ्टर दिस शेयरिंग के बाद जो नेक्स्ट हमें जो मिलता है वो है प्रोडक्ट फ्लीस। फ्लीस हमें मिलता है। इस फ्लीस में बेटा देयर आर मेनी डर्ट्स प्रेजेंट है ना, इसमें बहुत डर्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही गंदगी प्रेजेंट होगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो किया जाता है दैट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ फ्लीस, मतलब फ्लीस को क्लीन किया जाता है, उसकी वॉशिंग की जाती है, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके केमिकल्स की हेल्प से और डिटर्जेंट्स की हेल्प से उसको क्लीनिंग किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्काउरिंग। ठीक है, जो भी हमें फ्लीस मिली है उसको क्लीन कर लिया जाता है। आफ्टर गेटिंग दिस क्लीन फ्लीस, हमें ये जो क्लीन फ्लीस मिली है, जो वॉश्ड फ्लीस मिली है, अब हमें क्लीन फ्लीस मिल गई, इसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और डाइंग की जाती है। बेटा सॉर्टिंग इसकी की जाती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, है ना, लेंथ और कलर की कलर, मतलब जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, हमें शीप से 3 टाइप के फाइबर्स मिलते हैं, 3 कलर्स के मिलते हैं। दैट इज़ वाइट कलर का फाइबर मिलता है, ब्लैक मिलता है एंड ब्राउन मिलता है। ठीक है, तो इनको कलर की बेस पे और लेंथ की बेस पे कि फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट हैं या लॉन्ग है। ठीक है, फाइबर्स लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, इसके बेस पे भी इनको सॉर्टिंग करी जाती है, मतलब इनकी सॉर्टिंग करी जाती है, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। जो फाइबर्स हमें क्लीन फाइबर मिला है उसको सॉर्ट कर लिया जाता है कि ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, और ये वाइट है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है। तो इस तरीके से उसकी सॉर्टिंग की जाती है। आफ्टर सॉर्टिंग के बाद किया जाता है उसका डाइंग। बेटा डाइंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्योंकि हमें 3 कलर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें डाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। डाइंग की जाएगी इन तीनों कलर के अलावा, जो कलर्स हैं उन कलर्स में जो वूल है उसको डाई कर दिया जाता है, मतलब उसको कलरिंग कर दी जाती है जिससे हमें कलरफुल वूल मिल सके। आफ्टर दैट ये जो डाइड फ्लीस मिलती है हमें, जो कलरफुल फ्लीस मिली है उसकी की जाती है स्पिनिंग, कॉम्बिंग, उसकी स्पिनिंग और कॉम्बिंग की जाती है, उसको स्ट्रेटन किया जाता है ना। जो हमें फ्लीस मिला है वो हमें इस तरीके से, मतलब टैंगल्ड होगा, मतलब वो एक दूसरे में उलझा हुआ होगा, तो उसको उसकी कॉम्बिंग करी जाती है। और आफ्टर कॉम्बिंग जब वो स्ट्रेट हो जाता है तो उसकी स्पिनिंग कर ली जाती है, मतलब उसको एक रोल में लपेट लिया जाता है। ठीक है, अब बेटा जो हमें यान मिला, हमें 2 टाइप के यान्स मिले, हमने बताया था 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स और लॉन्गर फाइबर्स, है ना। 2 टाइप के फाइबर्स हैं, लॉन्गर एंड शॉर्टर फाइबर्स। तो ये जो यान है इनकी हेल्प से या तो हम निटिंग करके स्वेटर्स बना लेंगे या वूलन फैब्रिक्स बना लेंगे। अब बेटा जो लॉन्ग फाइबर्स हैं, लॉन्ग फाइबर्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम वूलन क्लॉथ्स बना लेते हैं। तो ये तो पूरा हमारा प्रोसेस था वीविंग एंड निटिंग का। ओके, इसके अलावा जो हम यहाँ पे जो ग्रेडिंग करी जाती है, ग्रेडिंग में हमारे 3 टाइप के फाइबर्स निकल के आते हैं। दैट इज़ फाइन हेयर्स, जिनके बहुत ही पतले पतले फाइबर्स होते हैं। कोर्स फाइबर्स होते हैं जो बहुत ही टफ़ होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होंगे। और तीसरे होते हैं स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे और फ्लफ़ी, मतलब जो फूल जाएँ। तो बेटा जो फाइन हेयर्स होते हैं उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं वूलन क्लॉथ्स। जो कोर्स हेयर्स होते हैं, मतलब हार्ड जो फाइबर्स होते हैं, उनसे रग्स वगैरह बनाए जाते हैं। रग्स जो आप मैट वगैरह लेके आते हैं ना घर के लिए, जो मैट होते हैं ना ऊनी टाइप के जो दिखते हैं, वो रग्स जो होते हैं वो भी
जो ये फाइबर मिलता है हमें उसी से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, आपने देखा होगा बेटा, आप जब जैकेट्स या स्वेटर्स खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको फर्स दिखाई देते हैं, है ना, उसमें फर्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, वाइट अंदर जो प्रेजेंट रहता है, तो वो जो होता है वो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स से बनाया जाता है। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेसिंग थी वूल का। नाउ वूल मार्क। वूल मार्क इज द साइन ऑफ प्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वूल। इट हैज़ बीन instituted by International Wool Secretariat IWS, situated at Ilkley, North Yorkshire, UK. Garments having this sign are guaranteed to be made of pure wool. तो बेटा जो वूल मार्क है वो ये वूल मार्क है। इस वूल मार्क का मतलब है कि जो वूल है वो बिल्कुल प्योर है और स्टैंडर्डाइज है, मतलब उसको बिल्कुल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने चेक करके बताया है कि ये प्योर वूल है और स्टैंडर्ड वूल है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वूल है। तो ये जो प्योरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है वो कौन करता है बेटा? ये इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीज जो है, ओके, जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर में है, यूके में है ना, ये जो है ये इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ओके, द वूल हैज नॉट बीन यूज्ड अर्लियर इन एनी प्रोसेस। इसका मतलब ये है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि ये जो वूल है, जो ये जो स्वेटर्स अवेलेबल कराते हैं, वो वूल को पहले कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में वूल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? द वूलन इंडस्ट्री इन इंडिया इज स्मॉल एंड इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो बेटा हमारे यहाँ के जो वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो बहुत ही कम है, हमारे यहाँ पे वूल प्रोडक्शन बहुत कम होता है और लिमिटेड स्टेट हैं, और वो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे वूल का प्रोडक्शन होता है। नाउ वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अब ये तो हुई हमारी कंट्री की बात, कि हमारी कंट्री में वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो बेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, जो बेस्ट वूल प्रोड्यूस करती हैं ऐसी कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूरुग्वे, चाइना, अर्जेंटीना। ओके, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बेस्ट क्वालिटी की वूल प्रोडक्शन करते हैं। और नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ वूल। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ वूल का, मतलब वो रॉ वूल जो है वो अवेलेबल कराता है, ठीक है। एंड इट कंट्रीब्यूट्स 29% ऑफ टोटल वर्ल्ड सप्लाई, मतलब टोटल वर्ल्ड जो सप्लाई वूल का सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो उसमें से 29% जो वूल सप्लाई है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ वूल। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वूल। वूल के क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट, वूल इज़ यूज टू मेक ऑल वूलन गारमेंट्स लाइक स्वेटर, शॉल्स। वूलन गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, जैसे स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए वूल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट्स, फेल्ट्स, अपहोल्स्टर्स एक्सेट्रा, है ना, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए या बैग वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। देन कंप्रेस्ड वूल इज़ यूज टू एब्जॉर्ब नॉइज़ इन मशीन्स एंड स्टीरियोज। बेटा आपके जो मशीन्स वगैरह आते हैं, है ना, जो स्पीकर्स वगैरह आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कुछ क्लॉथ टाइप का लगा रहता है, तो वो कंप्रेस्ड वूल होती है जो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये मशीन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूज्ड वूल इज़ cut into small pieces and carded and spun again. This is used to make inferior type of garments and blankets. जो वूल यूज़ हो चुकी होती है, ख़राब हो जाती है, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया जाता है और उसको दोबारा स्पन करके और गारमेंट्स मतलब बनाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेटा वूल और सिल्क के बीच में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल और सिल्क दिया हुआ है, तो इनकी अपीयरेंस अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो वूल का जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है और रफ़ होता है, मतलब वो शाइनी नहीं होता है, उसमें शाइन नहीं होता है, रफ़ रहता है। सिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें शाइन होता है, लस्टर होता है, स्ट्रेट होता है और स्मूथ होता है ना, रफ़ नहीं होता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो वूल है वो क्रीज और रिंकल फ्री होता है, मतलब उसमें कोई रिंकल्स नहीं आते हैं, फोल्ड्स नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सिल्क है इट गेट्स क्रश्ड सून एंड नीड्स आयरनिंग। इस पर आयरन की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्वेटर को आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, लेकिन सिल्क को करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो वूल जो होता है वो वीक होता है, जल्दी टूट जाएगा, बट सिल्क जो है ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ओके, और वो जल्दी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उसको आप गीला कर दोगे तो मतलब मतलब कोई कपड़ा, अगर सिल्क का कपड़ा अगर गीला है तो वो वीक रहेगा।
नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ हीट। वूल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट कंडक्ट नहीं करता है, इसी वजह से वो हमें गर्म रखता है। सिल्क जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना, ये हीट कंडक्ट कर लेता है, तो सर्दियों में तो ठंडा रहेगा, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहेगा, गर्मियों में गर्म रहेगा सिल्क। ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन कैसे क्या होता है, तो जो वूल है वो लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ओके। कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट रिपेल्स वाटर, लेकिन वाटर को जल्दी मतलब सूख भी जाएगा। स्वेटर जो है आप कहते हैं वो जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन सूख भी जल्दी जाएगा। लेकिन कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सिल्क जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट में वाटर को स्टोर करके रख सकता है और जल्दी सूखेगा भी नहीं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू।